अस्सलामुअलैकुम, दिस साइड मेडी योर ट्रेडिंग मेंटोर। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेस करती है वॉल्यूम इम्बैलेंस पे। टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि अभी जी हम उसको क्लियर कर चुके हैं। सिर्फ उसी का एक छोटा जुलता मिलता रलता मिलता ना एक छोटा सा टॉपिक है, वो वॉल्यूम इम्बैलेंस। बहुत ज़्यादा आसान है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा डिस्कशन में ना लंबी हो जाती है। तो वीडियो को लंबा ना करें क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाई हैं तो बोर हो जाते हैं। पीडीएफ इसकी पिक्चर मुझे मिल गई थी, तो क्लियरली इसमें वाज़े तौर पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इजीली इसको समझना मतलब इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसी वजह से मैं ये पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ समझाने के लिए। पहली बात यहाँ पे हमने गौर से देखना है वो ये पॉइंट है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। कब वॉल्यूम इम्बैलेंस है क्या? यानी कि इनएफिशिएंसी है तब क्रिएट होती है जब मार्केट की जो कैंडल क्लोज एंड ओपन के दरमियान डिफरेंस आता है। यानी हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जहाँ पे एक बॉडी, जहाँ पे कैंडल क्लोज होती है, वहीं से नेक्स्ट कैंडल अपनी बॉडी को ओपन करती है। हमने ये पढ़ा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी जहाँ पे मार्केट ने अपनी कैंडल क्लोज की है, नेक्स्ट कैंडल अपनी ओपनिंग वहाँ से नहीं करती, थोड़ा सा ऊपर कर लेती हैं, थोड़ा सा नीचे से कर लेती है, तो वहाँ पे जो गैप क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन वाज़े तौर पे लिखी है। ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस अकर व्हेन देयर इज सेपरेशन बिटवीन द बॉडीज। बॉडी के दरमियान में जो डिफरेंस है ना, वो जब आता है तब वॉल्यूम इम्बैलेंस बनता है। ठीक है, कंजेक्टिव कैंडल, यहाँ पे 3 कैंडल पैटर्न नहीं है, ये 2 कैंडल पैटर्न है, 2 कंजेक्टिव कैंडल। ठीक है, और यहाँ पे ये हो सकता है विक्स ओवरलैप कर सकती हैं। अगर विक ओवरलैप कर रही है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये नहीं विक एक दूसरे को कवर कर रही है, कोई मसला, लेकिन जो गैप है वो हमने देखना है बॉडी की क्लोजिंग एंड ओपन के दरमियान। अगर बॉडी एक दूसरे को टच नहीं कर रही, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। अब ये क्यों क्रिएट होता है? यहाँ पे ना ये पीडीएफ इतना प्यारा मुझे लगा कि इसने रीज़न भी खुद बता दिए। ये फैक्टर इसके अंदर पीछे ये है कि जब मार्केट क्लोज होती है तो न्यू ओपनिंग पे, तब वहाँ पे गैप क्रिएट होता है। ठीक है, और उसके अलावा कोई इवेंट आ जाए, इवेंट की वजह से अनएक्सपेक्टेड मूव आती हैं, जो इवेंट की वजह से जो एकदम स्पाइक आती हैं, वहाँ पे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि तब क्रिएट होता है, यानी एल्गोरिथम जो है वो प्रॉपरली अपनी जो अपनी जो एफिशिएंट मूव है वो नहीं दे पाता, इनएफिशिएंसी क्रिएट कर देता है, एक टीनी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर देता है, जिसको हम वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं। अगेन डेफिनेशन जितना भी है, इसी को सिर्फ आपने 2 टाइम बैक जाके सुनना है, बस 2 दफ़ा इसी चीज़ को सुन लेंगे, रट्टा लग जाना आपको। यानी 2 कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं। 2 बॉडी एक दूसरे को टच नहीं कर रही होती, इस वजह से वॉल्यूम इम्बैलेंस आता है। बॉडी ओवरलैप नहीं करती तो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, अगर वीक ओवरलैप करे तो मसले वाली बात नहीं, तो फिर भी वो वॉल्यूम इम्बैलेंस है। क्रिएट कब होता है? जब मार्केट अपनी क्लोज होती है और न्यू ओपनिंग पे। ठीक है, यानी वीकेंड पे क्लोज हुई, न्यू ओपन हुई जब मार्केट, तो मार्केट एक इम्बैलेंस क्रिएट करती है, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। इवेंट आ जाता है, कोई स्पाइक मूव आ जाती है, एल्गोरिथम प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं कर पाता एफिशिएंट मूव, तो वहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस देखने को मिलता है। सही है, कुछ इजी सीन है। यहाँ पे देखिए, ये एग्जांपल उन्होंने दिया है बुलिश के केस के अंदर और वाइस वर्सा इन बेरिश। ठीक है, बेरिश का केस अगर इन्होंने दिया हो तो खैर नहीं है जी। बेरिश का केस मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट के अंदर। ओके, यहाँ पे एक जो की पॉइंट है, पहला, ये एक मैग्नेट के तौर पर काम करते हैं, यानी अपनी तरफ मार्केट को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक फेयर वैल्यू गैप जो हमने पढ़ा हुआ है, यानी ये भी एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर काम करते हैं। ओके हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, मार्केट में देखते हैं इसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। 2 कंसेक्टिव कैंडल। ओके,
यहाँ पे देखें, ये देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी वीकेंड पे और ये न्यू स्टार्ट हुआ। तो इन दोनों के दरमियान जो गैप है जी वो क्या है जी, वॉल्यूम इम्बैलेंस। हमने पढ़ा हुआ है, केस वही है जो हमने डिस्कस किया, एग्जांपल नंबर 1 पहले केस आ गया वाज़े तौर पर। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल हमें देखने को मिली, ये क्लोजिंग यहाँ पे ग्रीन कैंडल की और नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हुई। विक तो ओवरलैप कर रही हैं लेकिन क्या है ये, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। होप सो कि ये चीज़ क्लियर होगी। मैं मज़ीद एग्जांपल देखने की कोशिश करता हूँ ताकि ये चीज़ आपको मज़ीद क्लियर करवा सकूँ मार्क करने के तरीके को कि नैस्डैक, हम इसको किसी और टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ओपन और क्लोज के दरमियान डिफरेंस है। और उसके अलावा यहाँ पे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ओपन और क्लोज के दरमियान में डिफरेंस है। सही है, डिफरेंट मैंने एडाम देखे ही दिखा दिए। और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए कोई इन दो कैंडल के दरमियान में डिफरेंस है। सही है, इसको ना मैं जूम करके दिखा देता हूँ। खैर कुछ लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा प्रॉपरली, कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको ग्लासेस भी लगी होती हैं। ठीक है, ये देख लें ओपन और क्लोज के दरमियान में डिफरेंस है। और यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है, ये वाली ओपन और क्लोज के दरमियान में डिफरेंस है। मार्क करने का तरीकेकार होप्स हो कि आप समझ गए होंगे कि इस तरह से वॉल्यूम इम्बैलेंस को मार्क किया जाता है। ये एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, उस पर टच लगाया, मार्केट को राइज करवाया, एज ए सपोर्ट काम किया। जो हमने पहली एग्जांपल पढ़ी थी उसके अंदर हमने, ठीक है जी, ठीक है, ओके, ये वाली यहाँ पे हमने ये वाला, इस केस के अंदर उसने एज ए बेरिश का काम किया है, मार्केट को डाउन साइड पे रेजिस्टेंस के तौर पर रिजेक्ट करवाया। तो ये था वॉल्यूम इम्बैलेंस। मार्केट